नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपवाह तंत्र में गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे। साथियों, गंगा नदी में दो बार सहायक नदियां मिलती हैं, एक पर्वतीय इलाके में, दूसरी मैदानी इलाके में। तो पर्वतीय इलाकों में कौन कौन सी सहायक नदी मिलती है, तो पहले ये पढ़ेंगे। मान लीजिए पर्वतीय इलाका है, इस हिमालयी क्षेत्र है उत्तराखंड का पूरा, और इस हिमालय क्षेत्र में कौन सी नदी उसमें आकर मिलती है तो वो देख लेते हैं। फिर जब ये नदी मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, मैदान में पहुंचती है, जैसे हरिद्वार में पहुंचेगी, फिर आगे चल करके इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाएगी। ये मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं ये देखना है। साथियों, पहले हम पढ़ते हैं गंगा नदी में, गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ पर पड़ेगा ये आगे देखते हैं। पहले देखते हैं अलकनंदा नदी को। साथियों, अलकनंदा नदी गंगा की मुख्य सहायक नदी पहाड़ी इलाके में अर्थात पर्वतीय इलाके में गंगा की मुख्य सहायक नदी अलकनंदा है। अलकनंदा नदी भागीरथी बद्रीनाथ से निकलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है वहां से निकलती है और आगे प्रवाहित होती है जहां पर विष्णु प्रयाग में, कहां पर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है बाएं किनारे से, और धौली गंगा नदी माना हिमनद से निकलती है। साथियों, फिर आगे ये अलकनंदा नदी अलकनंदा के नाम से आगे प्रवाहित होती है और आगे नंदका नदी जो त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है, नंदका नदी जो त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है नंद प्रयाग में मिलती है। आगे फिर ये इसकी संयुक्त धारा नंदका की और अलकनंदा की संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती है और आगे प्रवाहित होने पर इसे पिंडारी नदी मिलती है जो पिंडारी हिमनद से निकलती है। ये पिंडारी नदी और ये अलकनंदा नदी दोनों कर्णप्रयाग में मिलती हैं, कर्णप्रयाग में मिलती हैं पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी। साथियों, फिर आगे अलकनंदा की संयुक्त धारा प्रवाहित होती है और उसमें मंदाकिनी नदी मिलती है जो चारों बार ग्लेशियर से निकलती है और चारों बार ग्लेशियर से निकलने वाली नदी मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है और वो भी मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अब अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है और इसके दाएं किनारे से, किसके दाएं किनारे से? अलकनंदा नदी के दाएं किनारे से एक नदी आती है, इसका नाम है भागीरथी नदी। साथियों, गंगा नदी का ही नाम भागीरथी है और ये भागीरथी नदी जो निकलती है उत्तराखंड के, कहां से निकलती है? सब उत्तराखंड से है, लेकिन ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले से, जहां गंगोत्री स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर, और इसी गंगोत्री ग्लेशियर के उत्तरी हिस्से में स्थित है गोमुख। क्या स्थित है? गोमुख। साथियों, गोमुख। तो गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, ना कि गंगा नदी का। गंगा का दूसरा नाम है भागीरथी, लेकिन गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख स्थान से नहीं होता है। बताता हूं कहां से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख के स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। फिर साथियों, इसी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखना, ट्री मिस पेड़ हो जाएगा, टी से ट्री मिस पेड़, पेड़ क्या होगा? ऊंचा होगा। तो पेड़ जब ऊंचा होता है तो सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? टी पेड़ है, मतलब टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। साथियों, इसी टिहरी बांध के पीछे एक जलाशय स्थित है जिस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। क्या नाम है? स्वामी राम तीर्थ सागर। इस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। साथियों, ये भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में दाएं किनारे से में देवप्रयाग में मिलती है। अब जब ये भागीरथी नदी अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलेगी तो यहीं पर गंगा नाम पड़ेगा। नदी का नाम क्या पड़ेगा? गंगा। तो साथियों, गंगा नदी का नाम, गंगा कहाँ पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। अब ये गंगा नदी के नाम से पहचानी जाएगी और आगे प्रवाहित होते हुए हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अभी तक ये पूरा इलाका पर्वतीय क्षेत्र था। अब ये हरिद्वार में, कहां पर? हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। साथियों, क्वेश्चन आता है, पहली बार गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है।
साथियों अब आगे बढ़ते हैं, मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश कर चुकी है, तो अब आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर, कहां पर प्रवेश करेगी? बिजनौर में। कहां प्रवेश करेगी साथियों? बिजनौर, फिर याद कर रहे हैं, बिजनौर में प्रवेश करेगी। और अब बात कर लेते हैं, गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है और इसमें इसके बाएं किनारे से, किसमें? गंगा नदी के बाएं किनारे से पहली नदी मिलती है रामगंगा। बाएं किनारे से मिलती नदी है रामगंगा। जो रामगंगा निकलती है, ये नदी यानी रामगंगा नदी निकलती है दूधतोली स्थान, कहां पर है? उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। और कालागढ़, कहां पर है? कालागढ़ स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहां पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश का, बिजनौर में स्थित है कालागढ़, वहीं पर एक रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। साथियों बरेली शहर, बरेली शहर जो बहुत फेमस शहर है, वो रामगंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। साथियों आगे ये रामगंगा नदी कन्नौज में कहा मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बात करते हैं, आगे बाएं किनारे से पहले नदी हम लोग देखते हैं गंगा की, तो बाएं किनारे में दूसरी नदी हो जाएगी गोमती नदी। साथियों गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील, कौन सी झील? फुलहर झील। और फुलहर झील स्थित कहाँ है? पीलीभीत में स्थित है। और पीलीभीत कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गोमती नदी गंगा में जो मिलती है, तो ये गंगा की एकमात्र मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। इससे और बाएं किनारे से जितनी नदियां मतलब निकलती हैं वो सब हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। अकेली गोमती नदी जो बाएं किनारे से मिलती है, ये मैदान से निकलती है, पीलीभीत मैदानी क्षेत्र है, वहां से निकलती है। साथियों गोमती नदी के किनारे ही बाएं किनारे पर नैमिष धाम स्थित है, एक तीर्थ स्थल है। गोमती की सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है उसका नाम है साई नदी। और गोमती नदी के किनारे ही दाएं किनारे पर और बाएं किनारे हिस्सों पर लखनऊ शहर स्थित है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे चल करके गोमती नदी जौनपुर में कैथी नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। साथियों आगे बात कर लेते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी निकलती है तिब्बत पठार से निकलेगी। तिब्बत के पठार में स्थित मापचोचुंग हिमनद, वहां से निकलेगी। और ये हिमालय को पार करते, इसकी कई धाराएं होती हैं, उन धाराओं को हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसकी मुख्य धारा जो है उसे देखते हैं। तो तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी मापचोचुंग हिमनद से। नाम क्या है? मापचोचुंग हिमनद, वहां से निकलती है। इसकी एक धारा होती है कर्णपाली, आगे चल करके इस नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? घाघरा में मिल जाती है। घाघरा की पहली बाएं किनारे से सहायक नदी है राप्ती नदी। साथियों राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर शहर राप्ती नदी के ही किनारे स्थित है। इसके दाएं किनारे से मिलती नदी जिसका नाम है शारदा नदी। साथियों इसी शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। और काली नदी कहने का कारण यह है कि ये कालागढ़ नामक स्थान से निकलती है, और ये कालागढ़ स्थान से निकलती इसीलिए काली नदी कहा जाता है। कालागढ़ जो स्थान है ये मिलाप हिमनद के पास में है, अर्थात ये मिलाप जो हिमनद है, हिमनद का अर्थ होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर में बहुत ज्यादा मतलब जो है बर्फ भरी होती है, वो ग्लेशियरों के पार्ट में साथियों समझेंगे हम लोग। तो मिलाप हिमनद से निकलती है कौन सी नदी? शारदा नदी। आगे चल करके ये नदी घाघरा में मिल जाती है सीतापुर जिले में। कहाँ मिलती है? सीतापुर जिले में। घाघरा नदी में जो घाघरा नदी का नाम है वो आगे अयोध्या में सरयू नाम हो जाता है। कहाँ? अयोध्या में सरयू नाम हो जाता है। साथियों अयोध्या एक धार्मिक स्थल है। आगे चल करके घाघरा नदी पटना जो बिहार की राजधानी है और उसी छपरा जिले में मतलब गंगा में विलीन हो जाती है। साथियों आगे बात कर लेते हैं गंडक नदी की। साथियों गंडक नदी की पहली खास बात है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए सोनपुर में गिर जाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए सोनपुर कहाँ? बिहार में है, वहां गिर जाती है। फिर आगे बात करते हैं कोसी नदी की। तो साथियों कोसी नदी जो निकलती है वो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। साथियों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है।
कोसी में एक धारा नहीं, इसके 7 धाराएं, इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। फिर रिपीट कर रहा हूं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आखिरी नदी जो गंगा में विलीन होती है उसका नाम है महापद्म नदी। क्या नाम है? महापद्म नदी। साथियों, कोसी नदी पर बहुत सारे डैम बने हैं, बहुत सारी चीजें बनी हैं, लेकिन बिहार में लेकिन पानी नहीं रुकता है, ये हर बार अपना मार्ग बदल लेती है। अब बात कर लेते हैं गंगा में बाएं किनारे से हो गई नदियां, अब गंगा में दाएं किनारे से जो नदियां मिलती हैं। साथियों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। साथियों, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर है कहां? बंदरपूछ एक स्थान है। कहां है? उत्तराखंड में। कहां है साथियों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उस बंदरपूछ के पश्चिमी हिस्से पर, समझना, ये ग्लेशियर बना हुआ है और इस उत्तरी हिस्से से गंगा निकलती थी ग्लेशियर से, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर से पश्चिमी हिस्से से, उसके पीछे हिस्से से यमुना नदी निकलती है। साथियों, यमुना नदी फैजाबाद, ये एक स्थान का नाम है जो सहारनपुर जिला है, और ये सहारनपुर जिला साथियों यूपी में है। ये सहारनपुर जिला कहाँ का है? यूपी का है। तो इस यूपी सहारनपुर जिला में फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस यमुना की प्रथम सहायक नदी हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, जो इस हिंडन नदी के किनारे मेरठ शहर स्थित है। फिर आगे चल करके इसमें इसके दाएं किनारे से नदी मिलती है, महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी का नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। इस चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चंबल नदी पर 3 प्रमुख डैम स्थित हैं, जिसमें 2 राजस्थान में स्थित हैं और एक मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चंबल नदी जो निकलती है साथियों, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से। कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से। और जाना पाव है कहां पर? ये मध्य प्रदेश के महू जिला में है। इसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी कुंवारी है, बनास है, पुनपुन है, पुन है। ठीक साथियों, आगे पार्वती है और छिप्रा नदी है। छिप्रा नदी के ही किनारे उज्जैन शहर स्थित है और उज्जैन महाकाल का नगर कहा जाता है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है। छिप्रा की सहायक नदी है काली सिंध नदी और ये संयुक्त धारा बन करके चंबल के नाम से जानी जाती है। जो चंबल नदी इटावा में मुरादगंज, कहां पर? इटावा जिला है, वहां पर मुरादगंज नामक स्थान पर मिल जाती है। फिर साथियों आगे बात करते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में नदी मिलती है, इस नदी का नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा नदी। इसी बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई माता टीला राजघाट परियोजना स्थित है, जो ललितपुर और मध्य प्रदेश में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, इसीलिए ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना हो जाएगी। याद करना साथियों, ये बेतवा नदी आगे हमीरपुर में मिल जाती है यमुना में, यह यमुना में मिलती है। साथियों आगे केन नदी है। केन नदी बांदा में भुजहा नामक स्थान पर मिल जाती है और केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। का से कैमूर, जो मध्य प्रदेश में सताना जिले में है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं यमुना नदी प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में, यहीं पर ये संगम बनाती है और यहीं पर ये छठा प्रयागराज बनाती है। 5 पढ़ चुके हैं शुरू में, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और यहाँ पर है छठा प्रयागराज। साथियों आगे बात करते हैं टोंस नदी की। तो टोंस नदी जो है तमसा कुंड नामक स्थान से निकलती है और टोंस नदी के किनारे सहायक नदी बेलन नदी है और बेलन नदी जो है ये हमारे पुरातत्विक स्थलों के लिए भी फेमस है और मेजा बांध इसी नदी पर बना हुआ है, बेलन नदी पर। टोंस की सहायक नदी कौन सी है? तो बेलन नदी है और ये टोंस नदी टोंस नदी गंगा में मिल जाती है। आगे बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी अमरकंटक
से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और अमरकंटक से एक नदी और निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो पश्चिमी तरफ प्रवाहित होती है। क्या नाम है इसका? नर्मदा नदी, जो पश्चिम तरफ प्रवाहित होती है। अमरकंटक नदी, अमरकंटक के शेषकुंड नामक स्थान से सोन नदी निकलती है, और इस नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, गोपद नदी। रिहंद नदी पर ही सबसे बड़ा बांध रिहंद बांध बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, और इसी के पीछे गोविंद, शब्द याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत, तो याद रखना पंत शब्द किसी से पीछे नहीं आया है। 3 सागर हैं, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद बल्लभ सागर। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है। साथियों आगे नदी पुनपुन मिलती है। यहाँ पर मैंने भी पुनपुन बताया था, इसका पुनपुन नहीं सॉरी कुन्नू नाम है। क्या नाम है? कुन्नू नाम है। आगे पुनपुन नदी मिलती है, पुनपुन नदी, इसके बाद इसके बाद जो है पुनपुन नदी फतुहा नामक स्थान पर मिलती है। आगे इसमें प्रवाहित होते हुए आगे इसमें दामोदर नदी मिलती है, और दामोदर नदी गंगा की 2 शाखाएं जब होती हैं तो उसमें मिलती है हुगली में। कहाँ मिलती है? हुगली में, हुगली की शाखा में मिलती है। साथियों दामोदर नदी पर ही भारत की पहली विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, वो भी अमेरिका के सहयोग से। साथियों इसके बाद आगे इसमें फरक्का बांध बना हुआ है इसी हुगली नदी के किनारे, और हुगली नदी के ही किनारे कोलकाता स्थित है। साथियों गंगा की जो दूसरी शाखा होती है, एक शाखा का नाम तो हुगली हो गया, दूसरी शाखा का नाम बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इस शाखा का नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और पद्मा और इधर से आती, कल मैंने बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र तंत्र में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र जहां पर मिलती है वो नाम है भैरव बाजार, और भैरव बाजार में आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने पर इसमें मेघना नदी मिलती है, और इस मेघना नदी किस नाम से संयुक्त धारा बन जाती है, और यही चली जाती है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देख लेते हैं। कर्मनाशा नदी रूपिन नदी से मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है। टोंस नदी जो बनती है, इससे पहले कर्मनाशा और रूपी नदी की 2 शाखाएं होती है, उनसे टोंस नदी बनती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, और गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, और सुरमा नदी की उत्पत्ति भी मणिपुर से हुई है। ये तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखना चाहिए था, ये पॉइंट नहीं लिखाना, नोट्स में उस समय मैंने लिख दिया था, बात अलग की है। अब साथियों बात करता हूं कि मैंने अभी बताया था चंबल नदी पर स्थित बांध। तो साथियों चंबल नदी पर एक बांध गांधी सागर हो गया, दूसरा जवाहर सागर, तीसरा राणा सागर। याद रखना, एक हो जाएगा बांध गांधी सागर, दूसरा हो जाएगा जवाहर सागर, तीसरा हो जाएगा राणा सागर। राणा सागर राणा प्रताप के नाम पर है, राणा सागर। याद रखना साथियों, राणा सागर जो बांध है ये राजस्थान में, रा से राणा सागर, रा से राजस्थान, जा से जवाहर सागर, और जा से जवाहर में याद रखना ये भी राजस्थान में है। सिर्फ गांधी जी यानी गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और जवाहर सागर राणा सागर दोनों बांध चंबल नदी पर स्थित है, और ये पाए जाते हैं राजस्थान में। गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश में है, स्थित पाया जाता है। गंगा नदी के अन्य बिंदु देख लेते हैं साथ ही साथ। गंगा नदी का अन्य नाम सुरसुरी है, भागीरथी है, पद्मा है, देव नदी है, जानवी है, और गंगा का उद्गम स्थल केदारनाथ के समीप केदारनाथ नहीं है, उत्तरकाशी जिले के पास है, समीप गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है, तथा बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। अर्थात ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, पहला जिला। गंगा जब पैर रखती है उत्तर प्रदेश में तो बिजनौर जिला है,
और जब गंगा बिहार में पैर रखती है तो बलिया से होते हुए पैर रखती है, अर्थात बलिया उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला होगा गंगा के हिसाब से। फिर रामगंगा जो उत्तराखंड के दूधतोली से उद्गम होता है और कालागढ़ बिजनौर में प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत की फुलहर झील से होता है और इसकी सहायक नदी साई नदी है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचोचुंग हिमनद से होता है और ये लखीमपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है और बहराइच उत्तर प्रदेश का जिला है, दोनों की संयुक्त बॉर्डर रेखा के बीच में बहती हुई आगे अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है और घाघरा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। साथियों, फैजाबाद शहर इसी सरयू नदी के किनारे स्थित है। घाघरा की अन्य सहायक नदियां काली नदी या टनकपुर के बाद से शारदा के नाम से जानी जाती है और पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान यानी गौरी गंगा के मिलाप हिमनद से निकलती है और पीलीभीत में नेपाल की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर आगे राप्ती नदी जो धौलीगिरी के रूकम कोट से उद्गम होता है, इसकी सहायक नदी रोहिणी है। यमुना नदी ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का एक जिला उत्तर प्रदेश का फैजाबाद एक स्थान है से प्रयागराज में गंगा में संगम बनाती है। सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का, फैजाबाद एक स्थान है, वहां पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियां चंबल है जो महू से जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आगरा के व इटावा की सीमा बनाते हुए मुरादगंज इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। चंबल की सहायक नदियां छिपरा है, पार्वती है, बानस है। फिर यमुना की दूसरी सहायक नदी बेतवा है, संस्कृत में बेत्रवती भी कहा जाता है और हमीरपुर में गंगा में मिल जाती है। इस पर दो बांध बेतवा पर है, एक है माता टीला बांध, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई। माता टीला बांध का ही नाम रानी लक्ष्मीबाई है और दूसरा है राजघाट बांध जो ललितपुर में स्थित है। साथियों, टोंस नदी एक गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम तमसा कुंड बिहार जलप्रपात स्थित है इसी नदी पर। किस नदी पर? टोंस नदी पर। और टोंस की सहायक नदी जिस पर मेजा बांध स्थित है, टोंस की सहायक नदी है जिस पर मेजा बांध स्थित है। साथियों, टोंस की सहायक नदी बेलन है और उसी पर यह मेजा बांध स्थित है। टोंस की सहायक नदी कौन सी है? बेलन है, उसी पर मेजा बांध स्थित है। साथियों, केन नदी जो कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी ढाल से बांदा जिले के भुजहा नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यमुना में मिल जाती है। उत्तरी ढाल से बांदा जिले के भुजहा नामक स्थान में यमुना में विलीन हो जाती है। सोन नदी इसका उद्गम स्थल अमरकंटक के शेष कुंड स्थान से होता है और पटना में गंगा में मिल जाती है। सोन की सहायक नदियां रिहंद है और गोपद है। रिहंद नदी पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है और जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई कमी है तो जो है कमेंट करके जरूर बताएं।